हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लेजेंटा को, कि इस जो प्लेजेंटा का स्ट्रक्चर है उसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे, उसको हम थ्योरी में किस तरह से लिख सकते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो डायग्राम है प्लेजेंटा की वो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और हमने उसमें क्या क्या बनाया था। एक तो सबसे पहले हमने बनाई बेसल प्लेट, जो कि मैटरनल सरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्रियोनिक प्लेट, फीटस सरफेस, ठीक है। और ये यहाँ पे एमनियोटिक मेम्ब्रेन, साइटोटोपोब्लास्ट, सिनसाइटोटोपोब्लास्ट, इनकी ये बेसल और क्रियोनिक के बीच में जो स्पेस थी उसको हमने बोला इंटरविलियर स्पेस, और ये क्रियोनिक विलाइस। और यहाँ पे जो है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये सारे पार्ट्स थे। तो अब हम इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स क्या हैं, इनमें ये किस चीज़ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम इस वीडियो में रीड करेंगे। फर्स्टली हम सबसे पहले इसके जो बेसिक सी थिंग्स होंगी वो लिख लेंगे, ठीक है। मींस जो जैसे कि हमने यहाँ पे नेम लिखे हैं, बेसल प्लेट हो गया, क्रियोनिक प्लेट हो गया, मींस जो प्लेजेंटा के पार्ट्स होंगे उनके नेम लिख लेंगे। बेसल प्लेट हो गया, क्रियोनिक प्लेट हो गया, इंटरविली स्पेस, स्टैम्प विली और अमनियोटिक मेम्ब्रेन्स। फर्स्टली अब हम एक्सप्लेन करेंगे बेसल प्लेट को, जो हमारा सबसे फर्स्ट पार्ट है प्लेजेंटा का, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे बेसल प्लेट, ठीक। फर्स्ट पार्ट है हमारा बेसल प्लेट। जो बेसल प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटर्नल। कल ही हमने वीडियो में देखा था कि बेसल प्लेट क्या है, एक्सटर्नल पार्ट होता है और मैटरनल सरफेस पे होता है, ठीक है। तो इट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट and it is also called maternal surface। क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट है और इसे मैटरनल सरफेस भी बोला जाता है। मैटरनल सरफेस क्यों, क्योंकि ये जो मदर होगी उसके सरफेस, उसका एक एरिया होगा, ठीक है, उससे अटैच्ड होगा, तो इसे हम बोल देते हैं मैटरनल सरफेस। अब हम देखते हैं ये बनती, जो बेसल प्लेट है बनती किस किस चीज़ से है। तो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। फर्स्ट जो लेयर होगी डेसिडुआ बेसालिस, प्लेजेंटा में कहाँ पे, यहाँ पे ये जो लेयर रही, ठीक है, ये क्या है, डेसिडुआ बेसालिस। यहाँ पे हमने लिखा है ना इससे, ये एरो देके कि ये क्या है, डेसिडुआ बेसालिस। तो प्लेजेंटा में तो यहाँ पे है, डेसिडुआ बेसालिस होता है क्या है, एंडोमेट्रियम का एरिया होता है। जैसे कि ये यूट्रस थी, ठीक है, तो ये यूट्रस की सबसे बाहर वाली पैरामीट्रियम लेयर हो गई, ये मायोमेट्रियम हो गई, अंदर वाली ये जो लेयर होगी एंडोमेट्रियम। डेसिडुआ बेसालिस होता क्या है कि एंडोमेट्रियम का एक एरिया होता है जो बाद में मैटरनल जो प्लेजेंटा होगा उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के अंदर जो होगा यहाँ पे ये एमनियोटिक कैविटी होगी, ठीक है। तो अमनियोटिक कैविटी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रो पड़ा होगा, मीन्स जो भी फीटस है वो है। तो यहाँ पे जो प्लेजेंटा का एरिया होगा, जो प्लेजेंटा होगा यहाँ पे, तो ये एंडोमेट्रियम के जितने एरिया को कवर करेगा या जिस एरिया में पड़ा होगा, और जो बाद में जो एरिया प्लेजेंटा का पार्ट बन जाएगा उसे हम बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। तो फर्स्टली इसमें क्या है, कंसिस्ट होता है जो बेसल प्लेट है, फर्स्टली उसमें होता है डेसिडुआ बेसालिस, दूसरा होती है नीटाबुच लेयर। नीटाबुच लेयर क्या होती है, फाइबर्स की, फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स की एक लेयर होती है, ठीक है। तो फर्स्टली क्या हुआ हमारे पास, डेसिडुआ बेसालिस, उसके बाद नीटाबुच लेयर आ गया, ठीक है। तो फिर आती है हमारे पास ये जो बनती है साइटोटोपोब्लास्ट से।
साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट। सिनसाइटोटोपोब्लास्ट, साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट। यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें तो ये होगी साइटोटोपोब्लास्ट और ये जो स्प्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोल देते हैं सिनसाइटोटोपोब्लास्ट। और जो साइटोटोपोब्लास्ट है इनका काम क्या होता है, जो एम्ब्रो है ठीक है उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। साइटोटोपोब्लास्ट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और जो सिनसाइटोटोपोब्लास्ट है ये जो प्लेजेंटा होता है, प्लेजेंटा में गैस एक्सचेंज होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ठीक है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का काम होता है वो प्लेजेंटा में करते हैं। साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो साइटोटोपोब्लास्ट है ये एम्ब्रो में न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन सिनसाइटोटोपोब्लास्ट है जो एसटीबी जिसको हम लिखते हैं इसका काम होता है प्लेजेंटा में न्यूट्रिएंट्स और गैस एक्सचेंज करना। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के बारे में जो कि है क्रायोनिक प्लेट। क्रायोनिक प्लेट ये कहाँ पे लाई करता है, इंटरनली होता है ये जो है ये वाला जो एरिया है ठीक है इसे हम बोलते हैं क्रायोनिक प्लेट, फीटल सरफेस ठीक है ये दोनों नाम इसी को दिए जाते हैं। इंटरनली होता है और इसे सेकंड नेम क्या है, इसे हम फीटस सरफेस भी बोलते हैं। मीन्स ये फीटस को अटैच्ड है, फीटस का एरिया होगा तो इसलिए हम इसको फीटस सरफेस बोलते हैं। तो ये किन किन चीज़ों से बनता है, फर्स्टली इसमें मेसेंचिमल टिश्यूज़ होंगे। मेसेंचिमल टिश्यूज़ वो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेल्स होते हैं जो आगे जाकर कनेक्टिव टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन जो मतलब डेवलप होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में ठीक है उनको हम लोग बोलते हैं मेसेंचिमल टिश्यूज़। सेकंड सेम लाइक जैसे कि बेसल प्लेट में था साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट, क्योंकि ये यहाँ पे जो क्रायोनिक प्लेट है ये यहाँ पे पड़ी है तो इसके पास भी तो ये साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट है ठीक है तो इसलिए ये किससे बनेगी, साइटोटोपोब्लास्ट। थर्ड सिनसाइटोटोपोब्लास्ट, जिसको हम लोग एसटीबी लिखते हैं। तो अब हम क्रायोनिक प्लेट को डायग्राम में देखते हैं तो ये कहाँ पे पड़ी है, किसके पास पड़ी है, अमनियोटिक मेम्ब्रेन के पास पड़ी है। और जो अम्लाइकल कॉर्ड है वो क्रायोनिक प्लेट से मीन्स फीटस के सरफेस को अटैच होगी तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लाइज टू अमनियोटिक मेम्ब्रेन and attached to umbilical cord of fetus। जो क्रायोनिक प्लेट है अटैच्ड किसको होती है, किसके पास होती है, अमनियोटिक मेम्ब्रेन के पास होती है और अटैच्ड किसको रहती है, फीटस की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी उसको ठीक है। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसमें स्टेम फिलाइज, जो स्टेम फिलाइज होंगे ठीक है तो वो कहाँ से, यहाँ से जो क्रायोनिक प्लेट है यहाँ से अराइज होंगे और बेसल प्लेट की तरफ जाएंगे तो यहाँ यहीं से हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, जो स्टेम फिलाइज होंगे, स्टेम फिल arise from the क्रायोनिक प्लेट। मीन्स जो स्टेम फिलाइज होंगे वो यहीं से, ये जो क्रायोनिक प्लेट है या फीटस सरफेस बोलते हैं हम, यहाँ से जाते हैं ठीक है, यहीं से बनकर यहाँ से बने वो ठीक है, यहाँ से बनकर बेसल प्लेट की तरफ जाएंगे फिर वहाँ से वापस आएंगे और फीटस में जो ब्लड जाना है मदर से वो चला जाता है। प्लेट क्या है, ये जो वाली प्लेट है इसको हम लोग क्रायोनिक प्लेट बोलते हैं, इंटरनली होती है ये और इसको फीटस सरफेस भी बोला जाता है। तो बनती ये तीन चीज़ों से है,
ठीक है। एक तो मेसेंचिमल टिश्यूज़ जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सेल्स होते हैं और बाद में कनेक्टिव टिश्यूज़ के रूप में डेवलप हो जाते हैं। और सेकंड क्या है इसमें, साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट। साइटोटोपोब्लास्ट और सिनसाइटोटोपोब्लास्ट तो बेसल और क्रायोनिक प्लेट में सेम है। और इसमें एक नई चीज़ क्या है कि जो स्टेम विलाइज होंगे वो यहाँ से राइज होते हैं, मीन्स जो स्टेम विलाइज बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ से क्रायोनिक प्लेट से फीटस के सरफेस से बनकर बेसल प्लेट की तरफ जाते हैं। और जो क्रायोनिक प्लेट है वो अमनियोटिक मेम्ब्रेन के पास होती है और अटैच्ड रहती है फीटस के अम्बिलिकल कॉर्ड को। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो हमने प्लेसेंटा में पढ़ा है, तो वो है इंटरविलियस स्पेस। इंटरविलियस स्पेस क्या है, बेसल और क्रायोनिक के बीच की, ये जो बेसल प्लेट है और ये जो क्रायोनिक प्लेट है, इसके बीच की जितनी भी स्पेस है उसे हम बोलते हैं इंटरविलियस स्पेस। ठीक है, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, इंटरविलियस स्पेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्पेस होती है बेसल और क्रायोनिक के बीच, उसे हम बोल देते हैं इंटरविलियस स्पेस। स्पेस बिटवीन BP means basal plate and CP means cryonic plate is called intervillous space। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्टैम्पलाइज होती हैं, तो प्रेजेंस होती है इसमें, प्रेजेंस ऑफ स्टैम्पलाइज एंड फिल्ड विद मैटरनल बल्ब। क्या है इंटरविलियस स्पेस, क्या है, जो स्पेस होती है बिटवीन BP मीन्स, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, बेसल प्लेट जो मैटरनल का सरफेस है, CP मीन्स क्रायोनिक प्लेट, उनके बीच की जितनी भी स्पेस होगी उसे हम इंटरविलियस स्पेस बोलते हैं। जो इंटरविलियस स्पेस होती है उसमें बहुत सारे स्टैम्बलाइज होते हैं, बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, प्रेजेंस ब्रांचेज ऑफ स्टैम्पली, ठीक है, एंड फिल्ड विद द मैटरनल ब्लड। और ये पूरा का पूरा जो स्पेस होती है ये फिल रहती है मैटरनल ब्लड। जैसे कि ये जो इंटरविलियस स्पेस है ना इतने वाले, तो इस पूरी की पूरी इंटरविलियस स्पेस में मैटरनल ब्लड फिल रहेगा। अब हम रीड करेंगे प्लेसेंटा का नेक्स्ट पार्ट है अमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये जो यहाँ पे जो लेयर है जिसको हमने डार्क किया हुआ है इसको बोलते हैं अमनियोटिक मेम्ब्रेन। तो अमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, ये किसके नियर होती है, क्रायोनिक प्लेट। जैसे कि आपने डायग्राम में देखा, ये यहाँ पे क्रायोनिक प्लेट है और यहाँ पे अमनियोटिक मेम्ब्रेन है, तो ये किसके पास ज़्यादा हुई, क्रायोनिक प्लेट की। तो हम क्या लिखेंगे, विद क्रायोनिक मीन्स फीटस सरफेस के पास होगी। ठीक है, तो ये बनती किससे है, ये क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है क्यूबिक एपिथेलियम सेल्स की। ठीक है, तो किससे बनती है ये, क्यूबिक एपिथेलियम से। जो अमनियोटिक मेम्ब्रेन है होती किसके पास है, ये क्रायोनिक प्लेट के पास होती है, क्यूबिक एपिथेलियम से बनती है। और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में इसका कोई काम नहीं होता, इसका काम होता है सिर्फ जो ब्लड सिक्रीट हो रहता है और जो ऑब्जर्व हो रहता है उसमें हेल्प करता है। जो तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इसका कोई काम नहीं है, नो हेल्प इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ठीक है, बट हेल्प इन absorption and secretion of blood।
मीन्स जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, कितना ब्लड एब्जॉर्ब होगा और कितने ब्लड को सिक्रीट करना है, वो काम जो भी करना होगा वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन देखती है, जो कि यहाँ पे होती है। तो जितना भी ब्लड आ रहा है उसको अब्जॉर्ब करना है या फिर यहाँ से ब्लड को सिक्रीट कर देना है, ठीक है, ये काम जो होगा वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन करेगी। अब हमारे पास हमारा जो लास्ट प्लेजेंटा का पार्ट रह गया है वो है स्टेम विली, ठीक है। तो स्टेम विली कहाँ पे होंगे, ये जो प्लेजेंटा है, ठीक है, तो इंटरविलियर स्पेस है जो प्लेजेंटा में, तो यहाँ पे ये जो पूरी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं स्टेम विली की, तो ये बनती कहाँ से, करियोनिक प्लेट से बनकर बेसल प्लेट की तरफ जाती है और वहाँ से जो ब्लड होता है मैटरनल ब्लड को लेकर ये फीटस की तरफ ट्रांसफ़र करती है। मीन्स जो फीटस को ब्लड जाता है वो जाता है स्टेम विली की हेल्प से। तो स्टेम विली होती क्या है, ये बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जैसे कह लो आप कैपिलरीज होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो आगे जाकर ये ब्लड वेसल्स जो मतलब मेजर ब्लड वेसल्स होंगी उनको डेवलप करती हैं। फर्स्टली ये प्राइमरी होंगी, फिर सेकेंडरी हो जाएंगी, फिर टर्शियरी हो जाएंगी। तो मीन्स जितना भी वेसल्स वाला ट्री बनता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का जो ट्री बनता है वो इन्हीं की हेल्प से बनता है। तो हम स्टेम विली को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम क्रियोनिक प्लेट and goes toward basal plate। मीन्स ये क्रियोनिक प्लेट से बनी और यहाँ से ये जो क्रियोनिक प्लेट है इससे बनकर ये बेसल प्लेट की तरफ की, यहाँ से होते हुए, ठीक है, सारी की सारी बेसल प्लेट की तरफ चलेगी। और ये इनकी जो ये डेवलप कैसे करती है, ठीक है, पहले ये प्राइमरी होती है, देन सेकेंडरी बन जाती है, देन टर्शियरी। मीन्स पूरी तरह से बन जाए जब ब्लड वेसल्स को बनाने का काम करती है। और इसका काम क्या होता है, जो स्टेम विली होंगे ये काम क्या करती हैं, हैव टू ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम मदर टू फीटस। मीन्स इनका काम क्या होगा, क्रियोनिक प्लेट से जब ये राइज होती है तो बेसल प्लेट की तरफ जाती है और बेसल प्लेट में से जो मैटरनल ब्लड है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा इंटरविलियर स्पेस है तो इंटरविलियर स्पेस में बहुत सारा ब्लड पड़ा है, ठीक है, वहाँ से ये ब्लड को लेकर आती हैं यहाँ जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, तो ब्लड को लेकर आती हैं और फिर से उस ब्लड को फीटस में डाल देती हैं, मतलब फीटस की तरफ ट्रांसफ़र करती हैं। तो हमने आज पढ़ा एक्सप्लेनेशन की में प्लेजेंटा के स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने बेसल प्लेट के, ठीक है, करियोनिक प्लेट के बारे में, इंटरविलियर स्पेस के बारे में, अमनियोटिक मेम्ब्रेन के बारे में और स्टेम विली के बारे में पढ़ा। विली को अच्छे से रीड किया कि उसको हम लिख कैसे सकते हैं, उसको हमने एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।